नमस्कार दोस्तों, मैं द्वैतानंद रसमंजरी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बाबा नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, यह कविता आपको प्रकृति के समीप ले जाएगी। साथ ही साथ ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रकृति की ओर चलें। उससे पहले आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुंचाइएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो चलिए प्रकृति की ओर चलें। प्रस्तुत कविता बादल को घिरते देखा है कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित है। नागार्जुन जी का स्वभाव बेहद ही घुमक्कड़ था, इसीलिए उनका नाम यात्री जी भी था। इस कविता में भी अपने हिमालय की यात्रा का सजीव चित्रण कवि ने किया है। कवि ने बादल के सौंदर्य रूप का भी बेहद ही सुंदर वर्णन किया है। यह कविता आपको अपने शब्दों और भावों से प्रकृति के गोद में ले जाने का प्रयास करेगी। प्रस्तुत कविता कल्पना, भाव और भाषा की दृष्टि से कालिदास एवं निराला जी की काव्य परंपरा का सारथी है। तो आइए दोस्तों, प्रकृति की गोद में चलें। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को, कवि को छोटे छोटे ओस की बूंदे मोती के समान दिखाई देती है। कवि कहता है कि छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। पर्वतीय प्रदेश में बादलों के घिरने पर वहां की झीलों में तैरते हुए हंसों और उसके सौंदर्य का इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। तो तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रुन की मृदु किरणें, उगते सूरज की मीठी मीठी किरणें। तो ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रुन की मृदु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। कवि यहाँ पर चकवा और चकई के प्रेम संबंध को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। कवि ने एक चकवा चकवी के जोड़े को प्रेम के किलौड़े करते हुए देखा। उन्हें रात में ना मिलने का श्राप मिला हुआ है, इसलिए वे मजबूरन अलग रहकर ही अपनी रात बिताते हैं। सुबह जब वो मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो जोर जोर से बोलकर एक दूसरे को रात भर ना मिलने का उल्हाना दे रहे हैं। तो ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशाकाल के चीर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, प्रेम युक्त कलह। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में सत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलकनाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर
तरल तरुण कस्तूरी मृग को। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। कवि ने एक युवा कस्तूरी मृग को देखा। वो अपनी नाभि से आती हुई नशीली सुगंध के पीछे पागल होकर दौड़ रहा था। उसे भ्रम था कि वह सुगंध कहीं बाहर से आ रही है और सुगंध ना मिलने पर वह अपने आप पर ही चिढ़ रहा था। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। अलका कुबेर की नगरी को कहते हैं। तो कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। हिमालय की सुंदरता को देख कवि को लगता है कि कुबेर भी यहीं कहीं रहता होगा, पर वो कहाँ है। और कालिदास ने मेघदूत में जिस आकाश गंगा नदी के जल का वर्णन किया उसका भी कोई पता नहीं चलता है। कवि को लगता है कि वह भी यहीं कहीं होगा। ना ही मेघदूत का पता चलता है जो शायद यहीं बरसा होगा। शत शत निर्झर निर्झर निकल मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्र से छाई हुई कुटी के भीतर। रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघर गलों में। कानों में कुबले लटकाए सतदल लाल कमल वेणी से। रजत रचित मणि खचित कलायाम, पान पात्र द्रक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने। लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निनाद बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे मदिरा रुन आंखों वाले। उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है। हिमालय पर देवदारू के घने जंगल में सैकड़ों झरनों का कलकल स्वर गूंजता है। वहीं कई भोजपत्रों से सजी कुटियां हैं जिनमें स्थानीय निवासी रहते हैं। यात्री जी हिमालय की जनता का बहुत ही सुंदर चित्रण भी करते हैं। हिमालय निवासी रंग बिरंगे फूलों, नीलम पत्थर की माला, कानों में नीले कमल, चोटियों में लाल कमल से अपनी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के किन्नर मृगशाला के आसन पर नशे में लीन होकर बैठे हैं। वे अपने कोमल आकर्षक उंगलियों से वंशी की मधुर तान छेड़ रहे हैं और ऐसे में हिमालय की चोटियों पर घिरे हुए बादलों की सुंदरता उस वातावरण को और भी मादक बना देती है। तो शत शत निर्झर निर्झर निकल मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्र से छाई हुई कुटी के भीतर। रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघर गलों में। कानों में कुबले लटकाए शतदल लाल कमल वेणी से। रजत रचित मणि खचित कलायाम, पान पात्र दक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने। लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निराग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे मदिरा रुन आंखों वाले। उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है।